बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डिज़र्ट बनाया मज़ेदार क्रीमी फुल रिच फ्रूट्स के साथ हेल्दी सा। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर ऐड करनी है क्रीम। अच्छा, डेढ़ जो है वो डेढ़ पैकेट लिया था, ठीक है। 1.5 जो पैकेट है वो मैंने क्रीम का लिया, ठीक है। टेट्रा पैक की कोई भी अच्छे ब्रांड की क्रीम ले लीजिएगा और आपने जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है, यानी डेढ़ जो है वो आपने लेनी, 1.5 आप ले लीजिएगा, चाहे तो 2 भी ले सकते हैं अगर आपके पास फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा है। सो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको पहले अच्छे से जो है बीट कर लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और इसको वैसे तो नॉर्मल जो क्रीम होती है मैंने वो यूज़ किया, विपिंग क्रीम मत यूज़ कीजिएगा। आपने नॉर्मल जो डेयरी क्रीम होती है वो इसमें यूज़ करनी है। और 300 ml की है ये, ठीक है। एक 300 ml का जो है पैकेट होता है, तो आपने जो है इस तरह से ले लेना है। और उसके बाद इसको अच्छे से जी मिक्स कर लिया। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है, ये जब हो जाएगी अच्छे से फेंट लेंगे आप क्रीम को, तो फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है शुगर। अच्छा, पिसी हुई इसके अंदर चीनी जाएगी। वैसे तो ऑलरेडी जो है फ्रूट्स के अंदर अच्छा खासा जो है खुद से जो है वो मीठे होते हैं, ज़ाहिर बात है। तो आप जो है चीनी का इस्तेमाल कम कीजिएगा। मैंने तकरीबन इसके अंदर जो है वो 2 चम्मच भरकर पिसी हुई चीनी डाल दी है, इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। और उसके बाद आपने चीनी इसके अंदर जो है आइसिंग शुगर शामिल करके उसके बाद आपने इसको चीनी को मिक्स कर लेना अच्छे से क्रीम के साथ। अच्छा, कुछ लोग जो जिनको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं चीनी, यानी अगर फ्रूट्स बहुत ज़्यादा जो है जैसे अगर आम सीजनल फ्रूट अगर गर्मियों की बात करूँ तो आप जो है अगर मैंगो यूज़ कर रहे हैं तब तो आप जो है वो स्किप कर दीजिएगा चीनी, क्योंकि ऑलरेडी आम इतना मीठा होता है, तो आप इसके अंदर जो है वो चीनी मत ऐड कीजिएगा। लेकिन अगर आप जो है वो स्ट्रॉबेरी और उसके अलावा आप ऑरेंज जूस इस्तेमाल कर रहे हैं तब थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून भरकर मिल्क के। इससे अच्छा क्या होता है कि क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। तो आपने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर मिल्क के ऐड कर देने हैं। दूध को लेकर इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो आपके सामने एक यम्मी सी मज़ेदार सी ये क्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी फ्रूट्स के लिए। अच्छा, इसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, तो अभी तक के लिए इतना ही है कि अब आप इसके अंदर अच्छा इसको थोड़ा सा और टेस्ट अच्छा से एनहांस करने के लिए एक चुटकी जो है इसके अंदर नमक भी ऐड कर दीजिएगा। सॉल्ट भी ऐड कर दिया तो ये अच्छा से एक टेस्ट एनहांस हो जाता है। जब भी डिज़र्ट कोई बनाते हैं तो उसके अंदर एक चुटकी नमक डाल देकर। अच्छा, इसमें से एक टेबलस्पून भरकर जो है ना मैंने एक्स्ट्रा इसमें से इसी में से क्रीम का निकाल लिया। अब आप बाद में बताऊंगी इसके अंदर क्या करना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है। सो अब फ्रूट्स की बारी आती है, तो फ्रूट में मैंने लिया है बनाना। अच्छा, केले जो है मैंने लिए थे 4 से 5 केले थे, ठीक है। उस तरह से इसको कट कर लिया था, राउंड फॉर्म में भी कर सकते हैं और आधा आधा करके स्लाइस करके उसको कट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने लिए थे जी सेब लिए थे। अच्छा जी, एप्पल्स जो हैं वो मैंने लिए थे 3 से 4 अदद। फिर मैंने एक जो था वो लिया था अनार, ठीक है। उसको भी जो निकाल लिए उसके जो दाने वगैरह हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, मेवा लेना है किशमिश, ठीक है। उसको भिगो कर रख दिया, दिए तकरीबन जो है आपके सामने आधा कप से थोड़ा सा कम है, ठीक है। इस गार्निशिंग के लिए भी यूज़ होगा और इसके अंदर भी जाएगा। फ्रूट्स शामिल करना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बाउल के अंदर आपने सबसे पहले एप्पल डालना है, साथ में आपने बनाना डाल देना है, ठीक है। एप्पल जो है वो काले स्याह हो जाते हैं, उनकी रंगत ख़राब हो जाती है, कलर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने उनको पहले से पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो लेमन के ड्रॉप डालकर उसमें पानी में सोख कर रख देंगे तो कलर ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर सारे फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। बनाना के साथ आपने अनार भी डाल दिया, साथ में आपने जो किशमिश है वो भी इसके अंदर ऐड कर दी, रेजन्स जो हैं वो भी ऐड कर दिए, ठीक है। और जी इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी जो है मैंने डाले थे वॉलनट्स। अच्छा, अखरोट जो है अगर अखरोट नहीं पसंद तो साथ में मैंने जो है थोड़ा सा 4 मगज़ जो है वो इसकी जो सीड्स होते हैं वो भी वो अब ऐड कर दिए, ठीक है। पॉपी सीड्स ने मत ऐड कीजिएगा गाइस, आपने 4 मगज़ लेना है, सही है। सो अब आपने जो है इसके बाद जैसे 4 मगज़ से थोड़ा सा अच्छा सा जो है वो लुक भी आ जाता है। ये तमाम चीज़ें एक तरफ रखनी, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स में आप आलमंड्स और पिस्ताशियो भी ऐड कर सकते हैं, एक खजूरें भी ऐड कर सकते हैं, सही है। वो एक तरफ रख दिया। उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा क्रीम निकाल के रखी थी ना 1 टेबलस्पून भरकर, उसके अंदर आपने रोज़ जो है वो सिरप डालनी है। अच्छा, आपके घर में आती होगी एक बॉटल जिससे आप शरबत बनाते हैं, तो किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा। तो 1 टेबलस्पून भरकर आपने रोज़ सिरप का डाल देना है, लाल वाला शरबत आप कह सकते हैं। वो लाल वाला शरबत आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और अब आपने क्या करना है, फ्रूट्स को एक अच्छे से बॉल में मिक्सिंग बॉल में सर्व करना स्टार्ट करेंगे। चलें जी, क्योंकि गेस्ट आ रहे हों, इंस्टेंट कुछ मीठा बनाने का दिल कर रहा हो, कोई अच्छा सा डिज़र्ट, तो अब आप जो है वो उन्हें हेल्दी दे सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इसके अलावा भी मैं आपको सिखाऊंगी जिसमें क्रीम के बगैर ही मज़ेदार से जो है वो आप जो है वो बना सकते हैं एक डिज़र्ट जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। सो अब आपने सबसे पहले लेयरिंग करनी है फ्रूट्स की। अच्छा, फ्रूट्स की लेयरिंग करेंगे इस तरह से, सबसे पहले डालें फ्रूट्स और उसके बाद आपने जो है इस तरह से लेयरिंग करेंगे भर के फ्रूट सारे के सारे। और सीजनल फ्रूट ऐड करना चाहते हैं, मैं एप्पल से बनाना बता रही थी, एप्पल और अनार उसके साथ। तो मैंने और भी वैसे बहुत से सिखाए हैं कि किस तरह से आप बना सकते हैं मज़ेदार सा ये। सो लेकिन आप जो है आज मैंने सोचा मैंने ये 2-3 जो है इनसे फ्रूट से ही बनाऊंगी। इसके बाद आपने जो है इसके ऊपर डाल देनी क्रीम, जो मैं क्रीम फेंट के रखी थी वो सारी अब आपने इसके ऊपर अच्छे से पोर करनी है।
अच्छे से फिर आपने जो है इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से क्रीम को सेट करेंगे, अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छे से क्रीम को पूरे फ्रूट्स के साथ क्रीमी टेक्सचर आए, मज़ेदार सी एक बाइट में आपको फ़ील हो। तो अब आपने जो है वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं ना गाइज़, वो तो इसको इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रीम स्किप कर दीजिएगा। बाकी तो बहुत हेल्दी, आप इस पे थोड़ा-सा जो है लेमन स्क्वीज़ करके जो फ्रूट्स के ऊपर जो है वो खा सकते हैं, ठीक है। बस सिर्फ़ क्रीम अपनी इसमें डिज़र्ट में से निकाल लीजिएगा। और बाकी जो है इसके ऊपर थोड़ा-सा ये रोज़ वाला, ठीक है, मिक्सचर रेडी किया था मैंने क्रीम और रोज़ का, वो इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, सिरप वाला। उसके बाद आपने फिर ऊपर से जो गार्निशिंग लास्ट में करनी है वो फिर आपने फ्रूट्स की करनी है। अगेन ऊपर से करेंगे तो अच्छी सी लुक आ जाएगी। सो आपने इसके ऊपर भी अच्छे से लगा देने थोड़े से, आपने इस तरह से, मैं अनार हैं, उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़े से जो है वो केले लगा लीजिएगा और साथ में आप जो है वो इसके साथ ही सेब को भी ऐड कर लीजिएगा। चलें जी, उसके बाद आपके सामने ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर लगा दी। किशमिश, वॉलनट्स, ये भी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा, यानी डबल लेयरिंग करेंगे, ऊपर सजावट के लिए रखेंगे सारे के सारे फ्रूट्स, और साथ में दोबारा से आप जो है वो नट्स को भी रख लेंगे। चलिए जी, मज़ेदार सा ये डिज़र्ट रेडी है, ठीक है। अब आपने इसे ठंडा ठंडा चिल सर्व कीजिएगा, ठीक है, फ्रिज में रख लीजिएगा। और आपको गेस्ट आ रहे हों तो आप 2 घंटे पहले इसको फ्रिज में रख लें ताकि अच्छे से क्रीम भी सेट हो जाए, अच्छा चिल्ड हो जाए, और आप जो है इसे फिर चिल्ड सर्व कर सकें। तो अगर रेसिपी पसंद आई है, ये गर्मियों सर्दियों दोनों के लिए डिज़र्ट है, तो अभी आपने यहाँ तक आ गए हैं ना, तो अभी रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और साथ में लाल वाले बटन को दबाना है जो सब्सक्राइब का बटन है, ताकि आपको रोज़ाना की वीडियो, जैसे कोई वीडियो आए, आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देख सकें। लास्ट में मैंने इसके ऊपर बस थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा डाल दिया था, और इससे बहुत अच्छी लुक भी आई। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। टेक केयर।